Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th geography and keep it continue. इससे फर्स्ट हम रीड कर चुके थे मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में हमने फर्स्ट रीड किया था। टुडे वी डिस्कस अबाउट अहमदाबाद एंड ओसाका। Ahmedabad, it is located in Gujarat on banks of the साबरमती रिवर। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859। पहली मिल यहाँ पर 1859 में स्थापित की गई। इट सुन बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। और जल्दी ही ये भारत का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र मिल सिटी जो है बन गया आफ्टर मुंबई। पहले नंबर पर क्या था? मुंबई। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। कुछ ऐसे तत्व जो कि एक उद्योग को लगाने के लिए आवश्यक हैं वो यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं, जैसे कि लेबर, लैंड, वाटर एक्सेट्रा। अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। और गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है काफ़ी। ब्लैक सॉइल के कारण कॉटन ग्रो करना यहाँ पर काफ़ी ईजी एंड काफ़ी बड़ा एरिया है जिस पे कॉटन ग्रो की जाती है। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। और इस प्रकार से जो अपना कॉटन टेक्सटाइल है उसको कच्चा माल आराम से यहाँ पर मिल जाता है। क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। जो यहाँ की जलवायु है, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही यहाँ ज़्यादा सर्दी, जिसके कारण कपास को धागे में कन्वर्ट करना और फिर उससे कपड़ा बुनना आसान है। The flat terrains and easy availability of land is suitable for the establishment of mills। जो यहाँ की फ्लैट टेरेंस मतलब एरिया ऐसा जो समतल है जिस पे मिल हैं, फैक्ट्रियाँ लगाना आसान होता है। The densely populated state of India, गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड both skilled and semi skilled laborers। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी है, तो इसलिए दोनों स्टेट में गुजरात और महाराष्ट्र में निपुण और अर्धकुशल जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, वो आराम से मिल जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। दूसरे जो स्टेट हैं इंडिया के उनसे इनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, जिसके कारण वस्तुओं का आराम से एक दूसरे स्थान से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। थस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट काफ़ी अच्छी है। मुंबई फोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज़ इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो मुंबई पोर्ट है वैसे गुजरात में भी फोर्ट है कांडला, लेकिन मुंबई की ज़्यादा फेमस है। यहाँ से मशीनरी और जो है हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और जो अपने देश की कॉटन टेक्सटाइल है उनका जो माल है वो हम दूसरे देशों में भेजते हैं। But in the recent years, Ahmedabad textile mills have been having some problems। लेकिन पिछले कुछ सालों से अहमदाबाद जो टेक्सटाइल है इसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Several textile mills have closed down। कुछ सारी मिलें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। This is primarily due to the emergency of new textile centers in the country as well as non-upgrading ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो हमारी मशीनें थी उनको अपग्रेडेशन नहीं किया गया है। काफ़ी पुरानी होने के कारण या टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण बहुत सारी जो टेक्सटाइल है वो बंद हो गई हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ओसाका। ओसाका जो है ये जापान का एक सेंटर है, शहर है जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी फेमस है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जैसे अहमदाबाद को इंडिया का, ऐसे ही ओसाका को
जापान का। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर। यहाँ पर भी भूगोलिक के फैक्टरों के कारण इंडस्ट्री एरिया जो है वो विकसित हुआ है। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured दैट लैंड was easily अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। यहाँ पर जो आसपास का लैंड एरिया है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए काफ़ी सूटेबल। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सुटेटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। तो जो गर्म और आर्द्र जलवायु है यहाँ की वो कॉटन को स्पाइनिंग और वीविंग करने में काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे गुजरात की थी। रिवर ऑफ योडो प्रोवाइड सफिशेंट वाटर फॉर द माइल्स। और जो यहाँ की नदी है योडो वो पानी आराम से अवेलेबल करवाती है। लेबर है काफ़ी आसानी से मिल जाती है। लोकेशन ऑफ फोर्ट बंदरगाह के पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सुविधाएं हैं। हम पोर्ट से करते क्या हैं, वस्तुओं का लेन और देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। लेकिन जापान की जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है कि कच्चा माल उनका आयात होगा, क्योंकि वहाँ पर कॉटन कम ग्रो होती है। और कॉटन कहाँ से आती है, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड। फिर जो कॉटन से वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको एक्सपोर्ट निर्यात कर दिया जाता है। एंड हैज़ ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। अच्छी मार्केट है, प्राइस जो वस्तुओं की ज़्यादा हाई नहीं है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री। इस प्रकार से ये देश की क्या है, एक महत्वपूर्ण टेक्सटाइल है। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन और आयरन स्टील मशीनरीज एंड शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। तो इस प्रकार से जो यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इन उद्योगों में। क्यों कर दिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कमी है और ज़्यादा नहीं चल पाने के कारण उनको चेंज कर दिया गया है। टेक्निक्स का अभाव तो नहीं कहेंगे जापान में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में आईटी के नाम से जानते हैं। Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24 hours work day। आप अज्यूम कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि अगर एक कंपनी 24 घंटे के लिए निर्धारित कर दे कि आपको 24 घंटे काम करना है। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इन बेंगलुरु। जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कहाँ पर है, अमेरिका में और इंडिया में बंगलुरु में। हैज़ जॉइंट हैंड्स टू अचीव दिस। और इस काम को करने के लिए उन्होंने काफ़ी जॉइंट हैंड का मतलब होता है मिलकर काम करना। देर आर मैनी वेज इन विच दिस फॉर्म ऑफ शिफ्ट वर्क एक्रॉस ओशियन। और फिर क्या है, ये काम क्या है, दोनों कंट्री काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, डेनी इन सिलिकॉन वैलीज कैलिफोर्निया एंड स्मिथ इन बंगलुरु। ये दो क्या है, व्यक्ति के नेम है। एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है, अगर इंडिया के सेंस में पूछे तो बंगलुरु को कहा जाता है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वाइल स्मिथ इन बेंगलुरु स्लीप, जब स्मिथ जो है वो बेंगलुरु से है वो सोता है तो डैनी क्या है, काम करता है। एट द एंड ऑफ हिज वर्क डे, इस प्रकार उसका जो है काम का दिन जो है वो ख़त्म होता है। ही सेंड ए मैसेज टू स्मिथ अपडेटिंग हिज प्रोग्रेस। फिर वो उसको मैसेज बताता है, करता है कि इतना काम हो चुका है। व्हेन ही अराइव एट वर्क्स इन बेंगलोर ए कपल ऑफ आवर्स लेटर। तो जैसे वो वापस अपने उस पर आता है ऑफिस में, कुछ टाइम बचता है। सी नोटिस दैट ए मैसेज अवेट हर, एक मैसेज वेट करता है। सी गेट्स वर्क टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे। फिर वो उसको प्रोजेक्ट पर जो है जो जितना उसने किया है उसका मैसेज डाल देता है। फिर वो उस पर आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ हर वर्क डे सी रिलीज द रिजल्ट ऑफ हर ऑफ एफर्ट बैक टू कैलिफोर्निया।
इस प्रकार से फिर वो आराम करता है। बाय द वे दे कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, इस प्रकार से दोनों का क्या है, वर्क भी चल रहा है कम्युनिकेट के कारण। इट इज़ एज इफ़ देर सिटिंग इन एडजॉइनिंग ऑफिस, ये काम ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हम एक ऑफिस में रहते हुए कर सकते हैं। किसके कारण हुआ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नई कंप्यूटर्स, नई जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग करके ऐसा हो पाया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।